हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के टॉप प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में लगाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। आइए फ्रेंड्स वेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 होती है और ये वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। बात करें ऋग्वेद की तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है और ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है तथा ऋग्वेद के पढ़ने वाले यानी कि पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,662 ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं इन्हें खील कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद के तीसरा मंडल जो है इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें यजुर्वेद की तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यजुर्वेद की रचना गद और पद से हुई है। इसको स्टार लगा लीजिए, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वी कहते हैं। यज्ञों के नियम और विधि का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले यज्ञों का नियम और विधि का विधान का संकलन किसमें मिलता है, तो ये मिलता है यजुर्वेद में। और बलि के मंत्रों का उच्चारण किसमें मिलता है, तो ये भी यजुर्वेद में मिलता है। आइए फ्रेंड्स सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले यानी कि पाठकर्ता को उदारतीर्थ कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बात करें अथर्ववेद की तो अथर्ववेद की रचना महर्षि अथर्वा ने किया था तथा अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म को निंदा करता है और अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद और जादू टोने वाला वेद है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा? यूनानी, जिन्हें ग्रीक कहा जाता है, इन्होंने भारत को सबसे पहले इंडिया कहा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत को हिंद या हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा, तो ये कहा है मुस्लिम इतिहासकारों ने। इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत को हिंद या हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है तथा भारत को इंडिया सबसे पहले यूनानियों यानी कि ग्रीकों ने कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, ईसा पूर्व को संक्षेप में क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी कहते हैं और ईसवी सन को संक्षेप में, देखिए ईसवी सन को संक्षेप में एडी कहते हैं तथा ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स ईसा पूर्व एवं ईसवी सन में फर्क समझ लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर जिसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता है ये है। और देखिए ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहते हैं संक्षेप में। अभी मैंने आपको बताया ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसे संकेत में बीसी कहते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, लेकिन विश्व में जो है वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बात करें ईसवी सन की तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से शुरू हुआ सन ईसवी सन कहलाता है
और ईस्वी सन को संक्षेप में ई लिखा जाता है, और ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। और एडी का पूर्ण रूप जो है एनो डोमिनी है, जिसका वह शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट। प्रश्न नंबर 4 है, विष्णु पुराण का संबंध किस राजवंश से है? देखिए फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या जो है 18 है, और बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का संबंध जो है विष्णु पुराण से है, तथा आंध्र सातवाहन वंश का संबंध मत्स्य पुराण से है, और गुप्त वंश का संबंध वायु पुराण से है। इस तरह से प्रश्न पूछा है विष्णु पुराण का संबंध किस राजवंश से है, तो इसका संबंध मौर्य वंश से है। प्रश्न नंबर 5 है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 6 है, किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों से हुई है? यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों से हुई है, और इसके पाठकर्ता को अथर्ववीय कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और बॉलीवुड के मंत्रों का उल्लेख भी यजुर्वेद में ही मिलता है। प्रश्न नंबर 7 है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है, और पुराणों की संख्या 18 है, तथा मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन राजवंश से है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे नया तथा जादू टोने वाला वेद कौन सा है? यह है अथर्ववेद। सबसे नया तथा जादू टोने वाला वेद अथर्ववेद है। इसके पढ़ने वाले को, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है, और ईसा पूर्व को संक्षेप में बीसी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद के रचयिता है। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और इसके पाठकर्ता को उद्गारती कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को क्या कहा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, कुंडिक जो है ये अजात शत्रु का नाम है, तथा प्रियदर्शी जो है ये अशोक का नाम है। कुरुओं का राजा जो है ये राजा परीक्षित को अथर्ववेद में कहा गया है, और उपवनों का राजकुमार बाबर को कहते हैं। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। वेद किसका उपदेश देता है? वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। प्रश्न नंबर 14 है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या 10 है, और 10वें मंडल में ही 4 जाति समाज की कल्पना की गई है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, भारत को हिंद या हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा? देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, भारत को इंडिया सबसे पहले यूनानियों ने कहा था, यूनानियों यानी कि ग्रीकों ने, तथा भारत को हिंद या हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 16 है, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है और वेदांग की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। तथा सबसे प्राचीन पुराण कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 है, सामवेद को पढ़ने वाले इनकी पठकर्ता को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उदात्री। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। प्रश्न नंबर 20 है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? यह ऋग्वेद के 3 मंडल में है और गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है, जो कि ऋग्वेद के 3 मंडल में है। और ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आप कमेंट करके बताएं वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।